Now we will see morphology of flowering plants, plant family. So first we will see Brassicaceae family. So Brassicaceae is an inferior plant family in which petals, sepals, androecium, gynoecium are in multiple of 2. ये लिलिएसी से भी इन्फीरियर होती है, जिसमें लिलिएसी में 3 के मल्टीपल में सभी फ्लावर आर्गन्स होते हैं और जबकि इसमें 2 के मल्टीपल्स में होते हैं. ब्रेसिकेसी आर हर्बेशियस प्लांट्स, दीज आर हर्ब्स एंड रेयरली वुडी. कोई कोई वुडी होता है, अदरवाइज दीज आर हर्ब्स. हर्ब्स सबसे छोटे प्लांट हैं जिनका पूरा प्लांट बॉडी ग्रीन होता है, उससे ऊपर श्रब्स होते हैं और उसके ऊपर ट्रीज होते हैं. सो ब्रेसिकेसी आर हर्बेशियस प्लांट्स. लीव्स इसमें या तो अल्टरनेट होंगी या अपोजिटली लोकेटेड होंगी. इनमें सिंपल लीव्स होती हैं, हर लीव में एक एक्सिलरी बड होगा. रूट्स इसमें टैप रूट टाइप होगी और उसमें कुछ न कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ भी स्टोरेज होगा, तो इसकी वजह से जो इसकी रूट्स हैं वो स्वॉलन होंगी. लेट अस मेक द फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रेसिकेसी, जिसमें कि सेपल 2 वर्ल्ड्स में होते हैं, एक आउटर वर्ल्ड एंड वन इज इनर वर्ल्ड. सो दीज आर in 2 worlds, 2 outer sepals, 2 inner sepals. In this way these are found, and floral axis is at top. There are 4 sepals, that is 2 plus 2. तो 2 का मल्टीपल है तो इसे हम कहेंगे 2 plus 2. जो पेटल्स हैं वो वेलवेट शेप में रहेंगे, तो कांटेक्ट में उनके पेटल्स होंगे. हाउएवर दीज आर नॉट फ्यूज्ड. इसका फ्लोरल डायग्राम इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं जैसा कि देखा जा सकता है. एंड इसमें जो स्टेमन है वो भी 2 वर्ल्ड्स में है. एक आउटर वर्ल्ड में 2 छोटे स्टेमन हैं और इनर वर्ल्ड में 4 लॉन्ग स्टेमन है. सो टेट्राडाइनेमस स्टेमन है. एक डाइडाइनेमस होता है, एक टेट्राडाइनेमस. तो 4 बड़े स्टेमन हैं, इसलिए इसको टेट्राडाइनेमस स्टेमन कहेंगे. सो 2 plus 4 इसमें स्टेमन की कैटेगरी है और बाई कैपिलरी है जो कि आपस में फ्यूज्ड है. सो इस तरीके से ये सिन कार्पस हुए, दोनों कार्पल फ्यूज्ड होते हैं, तो इसमें 2 ओवरी हैं वो आपस में फ्यूज्ड होंगे. सो दैट इज़ इसकी गेमोकार्पेलरी होती है, दोनों फ्यूज्ड होती है. तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है. एक तो लिटरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाई गई है और एक इस तरीके से ट्रांसवर्सल जो परपेंडिकुलर है, तो ऐसे एक्टिनोमॉर्फी है इसमें. बाकी हर्माफ्रोडाइट है, बाईसेक्सुअल है. के कैलिक्स कितना है, तो 2 plus 2. KCAG कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गोइनोशियम, देयर आर 4 थिंग्स. तो के 2 plus 2 हो गया, 2 आउटर वर्ल्ड एंड 2 इनर वर्ल्ड.
अब हम सी को देखते हैं, तो सी में 4 है, ये क्रूसी फॉर्म है। क्रूसी का मतलब है, अगर हम देखेंगे तो क्रॉस शेप्ड में है, इसकी इसमें भी एक्टिनोमॉर्फी पाई जाती है। बाकी एंड्रॉयसम 2+4 है, और सुपीरियर ओवरी है, दैट इज हाइपोगाइनस विथ 2 फ्यूज्ड कार्पेल्स। तो इस तरीके से ये इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया, ये फ्लोरल डायग्राम हो गया, जिसका कि एक कट दिखाया गया है कि किस तरीके से फ्लोरल डायग्राम है। ट्रांसफर सेक्शन में इसको कट को दिखाया गया है। किसी किसी में ये ब्रैक्टेड हो सकते हैं, किसी किसी में एब्रैक्टेड हो सकते हैं, इनकी और भी सब फैमिली है, सो दैट इज़ नॉट द इशू। अगर ब्रैक्टेड होगा तो नीचे हम ब्रैक्टेड का साइन दिखा देंगे। नाउ इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं कि इसका जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी इसकी रेडियल सिमेट्री है, इसकी 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है, जैसा कि नीमाटोडा में अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट है, उसमें दोनों सेक्स एक ही ऑर्गन में है, तो इसमें भी दोनों में एंड्रॉयशम एंड गाइनेशियम दोनों एक ही ऑर्गन में होते हैं। फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए आप अलग अलग कंपास से सर्कल बना सकते हैं, तो उसमें इट विल बी लुकिंग मोर सिमेट्रिकल एंड गुड। 4 सेपल्स आर, सेपल्स इसमें 4 हैं जो कि 2 वर्ल्स में हैं, 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं। फोर पेटल्स आर फाउंड, जो वेलवेट एस्टिवेशन में है, और ये क्रूसीफॉर्म दिखाया गया है। नाउ इट इज क्रूसीफॉर्म। diagonally arranged, it can also be said। सो 2+2 कैलिक्स हैं, 4 कोरोला हैं, 2+4 स्टेमन है, 2 आउटर स्टेमन, 4 सब 2 का मल्टीपल है, दैट इज ब्रेसिकेसी में। सो ये दिखाया गया है कि 4 स्टेमन इसमें लार्जर हैं, और जो 2 आउटर स्टेमन हैं वो स्मॉलर हैं। Here brassicaceae words comes from brassica, that is cabbage। So cabbage family जो इस तरीके की हैं तो उसको brassicaceae कहते हैं। तो कैबेज फ्लावर जो है वो इसकी गवर्निंग फ्लोरल डायग्राम है, बाकी उससे आसपास है। सो ब्रेसिकेसी वर्ड हैज़ केम फ्रॉम कैबेज, और ब्रेसिका और प्लस एसी, एसी मीन्स सिमिलर टू कैबेज, तो ब्रेसिकेसी। नाउ it has 6 stamens, 4 longer inner and 2 shorter outer। सो ये टेट्राडाइडमस है, क्योंकि 4 बड़े हैं तो टेट्राडाइडमस। कभी डाइडाइडमस होता है तो ऐसे केस में 2 लॉन्गर एंड 2 शॉर्टर होते हैं, जबकि टेट्राडाइडमस में 4 लॉन्गर होते हैं। सो इनका जो स्टेमन का फिलामेंट है वो लॉन्गर है, एंथर तो सब एक जैसा ही है, फिलामेंट लॉन्गर है।
In case of dididymus, we will see there are 4 stamen, 2 outer wall, 2 inner wall, 2 longer, 2 shorter. So, this is didymus. Tetradynamus, didynamus नाम होगा. So, ब्रेसिकेसी में टेट्राडाइनमस. जो गाइनोइशियम है वो सिन कार्पस है और बाई कार्पेलरी है. 2 कार्पेलरी हैं लेकिन दोनों फ्यूज हैं. तो गेमो कार्पस है. जब फ्यूजिंग होती है तो उसको कहते हैं, फ्यूजिंग का मतलब है गेमोज. सो गेमो कार्पस है. कार्पस वर्ड कार्पेलरी से लिया गया है तो गेमो कार्पस है. बाई कार्पेलरी है, चाहे इसे सिन कार्पस कहिए चूँकि जुड़ी हुई हैं आपस में, या गेमो कार्पस भी कह सकते हैं. प्रेजेंटेशन इसमें पेरीइटल होता है, यानी पेरीफेरी से ओव्यूल जुड़े हुए होते हैं. प्रेजेंटेशन कई तरीके का होता है. एक्साइल है, फ्री सेंट्रल है, पेरीइटल है. तो इस केस में पेरीइटल है, पेरीफेरी से जुड़े हुए हैं. ये दिखाया गया है बुक में कि सी वाला डायग्राम. तो सी में अगर हम देखेंगे, नाउ दिस इज सी. जो भी ओव्यूल हैं वो दोनों ही कार्पेल में ओवरी से जुड़े हुए हैं, ओवरी के पेरीफेरी से. तो पेरीइटल प्रेजेंटेशन इसमें दिखाया गया है. It is like they are uh, attached to periphery, that's why it is pereital. एंड बाइलॉकुलर. सो 2 लॉक्यूल हैं इसमें ओवरी में, यानी एक सेप्टेट से, जो दोनों हैं सेप्टेट से अलग अलग हैं, सेप्टा से. तो ये 2 प्रकोष्ठ हैं, दीज आर 2 रूम्स. तो बाइलॉकुलर. और 2 ओवरी आपस में मिक्स फ्यूज तो हो गई हैं, लेकिन इसमें ट्रू सेप्टा है जो उनको, वो दोनों को अलग अलग करता है. और उन दोनों में अलग अलग ओव्यूल्स हैं. मल्टी ओव्यूल्ड है, बाइलॉकुलर है. इस तरीके के इनकी सिनकार्पस ओवरी है. तो इनमें बताया गया फॉल्स सेप्टम है, दैट इज़ एक ट्रू सेप्टम होता है, एक फॉल्स. तो ये फॉल्स सेप्टम है, शुरू से नहीं है, बीच में ओरिजिनेट हो गया है, तो फॉल्स सेप्टम है. जो सेप्टम ओवरी की वाल से जनरेट होगा तो वो ट्रू सेप्टम माना जाएगा, और जो उसके
ओवरी से नहीं जनरेट होगा तो उसको फॉल सेप्टम माना जाएगा। दीज आर द ब्रेसिकेसी जिसमें कि सीड्स आपस में फ्यूज हैं दोनों कार्पेलरी के, तो ऐसा दिखाया गया है। टू ओवरीज आर फ्यूज, तो सेम वही चीज़ दिखाई गई। Now we will come to Fabaceae family. So Fabaceae family word faba से आया है, that is bean. Faba means bean, तो bean family जैसे राजमा है तो उसे किडनी बीन कहते हैं। सो किडनी बीन उसी तरीके से और जो भी पल्सेस हैं वो सब भी प्रोटीन रिच होती हैं। सो दीज ऑल आर बीन फैमिली। तो इसमें पल्सेस, ऑयल सीड्स, डाई ये सब आते हैं। सो फेबेसी फैमिली इज़ द बीन फैमिली। फ्लोरल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको दिखाया गया है तो ये पेंटामेरस है, सब चीज़ें 5 के सेट में होती हैं। और जबकि ऊपर वाले सेट में हमने डाईमेरस देखा। फेबेसी एंड सोलानेसी सब पेंटामेरस हैं, ब्रेसिकेसी डाईमेरस है, लिली ट्राईमेरस है। तो जो उसके फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कितने के मल्टीपल में होते हैं उसी से पता चलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेबेसी पेंटामेरस है, सोलानेसी पेंटामेरस है, लिलिएसी ट्राईमेरस है और ब्रेसिकेसी डाईमेरस है। ब्रेसिकेसी को मेन फैमिली में नहीं रखा जाता है, उसे अलग से माना जाता है। बाकी फेबेसी, सोलानेसी एंड लिलिएसी ये 3 फैमिली हैं सुपीरियर टू इंफीरियर की ओर जाती हुई। इसमें वैक्सिलरी पैटर्न पर एस्टिवेशन है जो पेटल्स हैं। बाकी 9 एंड्रोइशियम है, 9+1 और साथ में सिंगल कार्पल है, मोनो कार्पेलरी है। ये सारी चीज़ें हैं। जो सेपल्स हैं वो सिंगल वर्ल में हैं, जबकि पेटल्स हैं वो वैक्सिलरी अटैचमेंट में हैं। उसमें वर्ल पता नहीं किया जा सकता है क्योंकि वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। बाकी एंड्रोइशियम और गाइनोशियम दिया गया है। इसका फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला, थोड़ा बहुत डिविएट हो सकता है पर जनरल फार्मूला। तो इसमें सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इसको जाइगोमॉर्फिक कहा गया है। बाकी हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल हैं, सारे कैलिक्स फ्यूज्ड हैं तो इनको फ्यूज्ड दिखाना पड़ेगा। कोरोला में 2 जो नीचे वाले हैं जो सारे इसके रिप्रोडक्टिव आर्गन को इनक्लोज करते हैं वो फ्यूज्ड हैं। एंड्रोइशियम 9 फ्यूज्ड हैं। सो ये डाइडल्फस है, गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है और सिंगल मोनोकार्पेलरी है। पेंटामरस इसका स्ट्रक्चर है। तो 5+5 इज इक्वल टू 10 का इस पर फार्मूला लगता है। एंड्रोइशियम 10 है। और फैबा से इसका ओरिजिनेशन है, दैट इज बीन या पल्स फैमिली। बाकी इसके क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं लेट अस सी। दीज आर ऑल्सो हर्ब्स, जितनी भी दालें होती हैं सब हर्ब्स हैं, हर्बेशियस। इसका जो फ्रूट है वो दालें ही हैं, दैट इज़ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स यानी दालें। जिसमें गांठें होती हैं तो उनको लेग्यूम्स कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, डाइकॉट हैं क्योंकि दालें सभी डाइकॉट हैं। जो डाइकॉट होते हैं फिर उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचते हैं, एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके ही डाइकॉट बनता है। डाइकॉट एम्ब्रियो का पार्ट होगा। लीव्स अल्टरनेट हो सकती हैं, यानी
पिनेट भी हो सकती हैं, कंपाउंड लीव्स भी हो सकती हैं, अल्टरनेट हो सकती हैं, जैसा भी हो सकती है। डाइकॉट है बट इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है जैसा कि बताया जा रहा है। वैसे मोस्टली डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जालदार वेनेशन, बट इसमें पैरेलल वेनेशन बताया गया। जो छोटे पौधे हैं उनमें पैरेलल वेनेशन चलता है। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोज है, यानी फ्लोरल एक्सिस के टर्मिनल पर कोई फ्लावर नहीं है, वो बढ़ती चली जाती है और साइड से फ्लावर निकलते हैं। दैट इज़ एक्रोपीटल फॉर्मेशन है। नाउ लेट अस सी अबाउट फ्लावर। इट इज़ पेडिसिलेट। पेडिसिलेट में इसका मतलब है कि पेडिसेल रहता है फ्लावर के नीचे। फ्लावर की जो डंडी होती है उसी को पेडिसेल कहते हैं। तो रोज़ है किसी में तो उसमें एक डंडी लगी निकली रहती है, तो सच फ्लावर्स आर नोन एज पेडिसिलेट। तो इसमें पेडिसेल रहता है। पेडिसेल जिसमें जुड़ा हुआ है उन पूरे ग्रुप को पिडंकल कहते हैं। तो पिडंकल तो अलग चीज़ हो गई, बट यहाँ इसमें सब में पेडिसेल है। लेट अस सी बाय डायग्राम व्हाट डज इट मीन बाय नॉन पेडिसिलेट। यहाँ पर आप देखिए फ्लावर में डंडी नहीं है, तो जब नहीं है तो ये नॉन पेडिसिलेट कहा जाएगा। बट हमारे केस में फैबेसी फैमिली में ऐसा फ्लावर है जिसमें उसकी जो पेडिसेल है या टहनी है वो रहती है, जो उसकी ट्विग है वो रहेगी। पेडिसेल में एक एल होगा, सो इट इज बियरिंग पेडिसेल। लीफ में पिटियोल रहता है, फ्लावर में पेडिसेल रहता है। तो ये हमने देख लिया था कि जितने भी हैं एक्टिनोमॉर्फिक की कंडीशन में हैं। नाउ दैट इज इसमें एक्टिनोमॉर्फिक लिखा हुआ है, रेडियल सिमेट्री कह रहा है। सो रेगुलर और इरेगुलर का मतलब समझना चाहिए कि अगर सेपल्स एक वर्ल में है, पेटल्स एक वर्ल में है, एंड्रॉयशियम एक वर्ल में है, तो उसे रेगुलर फ्लावर कहेंगे। अगर दो दो वर्ल ले रहा है कोई भी, इनर वर्ल और आउटर वर्ल, तो उसको इरेगुलर फ्लावर कहेंगे। जैसे कि ब्रेसिकेसी भी इरेगुलर फ्लावर है, उसमें एक आउटर वर्ल है सेपल्स का, एक इनर वर्ल है, तो वो इरेगुलर फ्लावर है। जबकि फैबेसी एक रेगुलर फ्लावर है। बाइसेक्सुअल है। इसे एक्टिनोमॉर्फिक वैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें 9+1 एंड्रॉयशियम है, इसलिए इसकी सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री जाएगी, जो फ्लोरल एक्सिस से होते हुए सीधी वर्टिकली आ जाएगी। सो इट इज़ टू बी इंस्पेक्टेड। पेंटामेरस होता है, ओवरी सुपीरियर है, बाकी चीज़ें नीचे हैं, तो इसलिए से हाइपोगाइनस कहा गया है। पेटल, सेपल और बाकी स्टेमन ये सब ओवरी से नीचे हैं, तो हाइपोगाइनस। ये हाइपोगाइनस की डेफिनीशन है।
इसका एंड्रोसियम डाइडेल्फस है तो 9 का बंच एक रहेगा और 1 अलग रहेगा, तो 2 के बंच में है, इसलिए इसे डाई एडल्फस कहते हैं। एडल्फोस मेल वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, तो डाई एडल्फस एडेंशियम है। प्लेसेंटेशन मार्जिनल है, जैसे मटर में होता है, तो जो उसके ओव्यूल्स होते हैं वो मार्जिन्स पे चिपके रहते हैं। मटर की फली को खोलो तो वैसे इसमें भी प्लेसेंटेशन इसके मार्जिन पर है, जो वीक पोर्शन है उस पर अटैच्ड है। कार्पल इसमें सिंगल है तो मोनोकार्पेलरी की कंडीशन है, फिर इसमें कोई फ्यूजिंग या गेमोकार्पस की बात ही नहीं है जब सिंगल है। मल्टी ओव्यूल ओवरी हो सकती है, बहुत सारी ओव्यूल होंगे, हर ओव्यूल में ओवम होगा, इस तरीके का कंडीशन हो सकता है। Now there are some economic importance of this family. In some cases it has been shown that it is bracт is present. तो कभी ब्रैक्ट होगा तो ब्रैक्टेड, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, नीचे एक अलग साइन है, तो ब्रैक्ट भी हो सकता है। इसमें पेपिलेसी और अदर सब फैमिलीज़ हैं, तो कहीं अगर ब्रैक्ट है तो दिखाया जा सकता है, नहीं है तो नहीं दिखाया जाएगा। ब्रैक्ट है तो बी आर सबसे शुरू में लिखा जाएगा। लाइक यहाँ पर नीचे ब्रैक्ट है, तो उसको ब्रैक्ट है तो नीचे एक साइन बना है फ्लोरल डायग्राम में, उसे दिखा सकते हैं। Again, this is floral formula of Fabaceae family. Fused calyx. So 1 plus 2 plus 2, inner one are fused. 9 and stamens are fused. Superior ovary with 1 carpel. Let us make it again with fused sepals and petals. बुक में ये चीज़ नहीं दी है, लेकिन इसे बनाया जा सकता है जिसमें fused sepals and petals दिखाए जाएंगे। तो फ्यूज्ड का ये ऐसे डायग्राम है, ऐसे दोनों को जोड़ देना है। तो पेंटा में रस है, इसमें जो पेटल्स हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखा दीजिए। जो इनर के 2 पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं और उन्हीं के अंदर बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एनकेज्ड हैं, एंड्रोइशियम एंड गोइनोइशियम। मोनोकार्पेलरी दिखा दी गई है, इस तरीके से इसका फ्लोरल डायग्राम है।
ना अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे कि पल्सेस कहाँ यूज़ की जाती हैं। तो ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे अरहर, मूंग, तूर दाल, किडनी बीन, these are the rich source of protein। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर क्वेश्चन आता है। सो पहली चीज़ ये है। फाबा मीन्स किडनी, तो ये फैबेसी यानी किडनी लाइक प्लांट्स। बाकी सन हेम्प इसमें फॉडर के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो चारे के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुलेठी इसका मेडिसिनल यूज़ है। बाकी पल्सेस, ऑयल सीड्स, डाई, पीओडी पॉड से याद रखा जा सकता है। लकड़ी के लिए भी वुडी प्लांट्स हैं, डाइकॉट, तो लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑयल सीड्स में पीनट है। सो एनसीईआरटी में पीनट ही दिया है, तो पीनट ही ऑयल सीड्स में हमें याद रखना चाहिए। डाई में जो इंडिगो फेरा है, दैट इज़ नील, उसको दिया गया है, तो दैट इज़ डाई। वैसे येलो डाई भी इसके अंडर में आती हैं। कुछ येलो डाई भी ऐसे प्लांट्स हैं जो येलो डाई प्रोड्यूस करते हैं। मेडिसिनल में मुलेठी है, जो गले के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रीटमेंट में अगर कुछ इरिटेशन है तो मुलेठी। कुछ इसके ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, जैसे ल्यूपिन है, स्वीट पी है, तो ऑर्नामेंटल अच्छे फ्लावर है, तो ऑर्नामेंट में यूज़ किए जाते हैं। So this is lupin flower. It looks good. So used as ornamental plant. These are the uses of Fabaceae family, जो कि सोलानेसी और लिलिएसी सभी से सुपीरियर है। Dicot is always superior than monocot,
मोनोकॉट इज सुपीरियर देन जिम्नोस्पर्म। तो इस तरीके से चूंकि इसमें सब डाइकॉट आते हैं तो इसे सुपीरियर माना गया है। देर आर वेरियस सब फैमिलीज, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा। सो वी शुड नॉट टेक इट granted that this is the formula. We should not be strict. There may be some flexibility that Papillaceae and the other are the subfamily of Fabaceae. तो कहीं कहीं है, कुछ कुछ ना कुछ अंतर होता है, बट कॉमन फार्मूला जो दिया गया है वही है। और सब फैमिली में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। अब हम आएंगे सोलानेसी फैमिली, जिसमें सोलानम ट्यूबरसम जो पोटैटो है वो इसका एक टेम्पलेट प्लांट बना गया और उसी के नाम पे इसे सोलानेसी कहा गया है। ब्रिंजल है, टोमेटो है, ये सभी इसी में आते हैं। चिली है। दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सोलानेसी फैमिली। जैसे फैबेसी में पल्सेस आती थी, तो वैसे इसमें वेजिटेबल्स मेनली आते हैं। सोलानेसी फैमिली में ये कहा जा सकता है कि इसके एग्जांपल्स में कि तुम्हारी पेटू बेल का आशीर्वाद सॉलिड है। सो पेटू दैट इज पेट्यूनिया, बेलाडोना बेल से आया, का आशीर्वाद अश्वगंधा आ गया। सो सोलानेसी से सोलानम आया। सो दीज आर देयर एग्जांपल्स। बहुत सारे वेजिटेबल्स ये सब इसमें आते हैं। ट्यूलिप तुम्हारी से टीयू आया ना। सोलानेसी के फार्मूले को याद रखने के लिए मुगली घुट्टी 555 याद रखा जा सकता है। इसमें सब कुछ पेंटामरस है और सिंगल सिंगल वर्ड में। सो 5 5 है और फ्यूज्ड भी है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, फैबा मीन्स बीन, तो ये बीन है। और ब्रेसिकेसी मीन्स में ब्रेसिका मीन्स कैबेज, तो कैबेज है। और सोलानम जो है दैट इज़ ए काइंड ऑफ पोटैटो, तो सोलानम सोलानेसी से आया है। लिलिएसी लिली वर्ड से आया है। So we can write Brassica means cabbage and AC means like. So cabbage like plant family. के कैग से याद किया जा सकता है, KCAG। तो पहले कैलिक्स कोरोला, फिर CAG कैग, CAG कैग, फिर एंड्राइशियम गायनेशियम, फिर उसी ऑर्डर में हम इनको लिख लेंगे। पहले सिमेट्री लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी सेक्सुअलिटी लिखी जाती है, फिर कैलिक्स कोरोला एंड्राइशियम एंड गायनेशियम,
इसी ऑर्डर में फार्मूला लिखा जाता है। अगर ब्रैकेट है तो बी आर लिख दिया जाता है, जो एब ई ब्रैकेट है उसमें कुछ नहीं लिखा जाता। नाउ वी विल कम बैक टू सोलानेसी फैमिली। जैसे हमने बताया इसमें सब कुछ 5 के ऑर्डर में रहते हैं। सो सेपल्स पेंटामेरस है, पेंटासेपलस है, और पेटल भी हैं, वो 5 हैं। देयर आर 5 एंथर्स। सो इसे सन रेज भी कहा जा सकता है। जो सोलानम से वर्ड आया है सन रेज, सोलर से सोला आया है, सोलानम, तो और सोलानम सन रेज इसका एटिमोलॉजी है। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे पोटैटो के हैं जो सन रेज टाइप होते हैं, तो इसे सोलानम कहा गया है और फैमिली को सोलानेसी फैमिली कहा गया है। सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, जिसमें सोलानम उसका जीनस है और यह जेनेरा है, बाकी ट्यूबरसम उसकी स्पीसीज़ है। तो इसके बेसिस पर इसको नाम दिया गया है। उसका फ्लावर सनरेज जैसा है, तो सोलानम ट्यूबरसम नाम दिया गया है। वी कैन सी देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। जो शुरू में बांटा गया था पहले, जब प्लांट्स में डिवीज़न नहीं हुए थे, तो इनिशियली साइंटिस्ट ने इसे हर्ब, श्रब एंड ट्रीज में बांटा था। तो हर्ब से थोड़े बड़े श्रब्स होते हैं, लेकिन श्रब से भी बड़े होते हैं। जो वुडी प्लांट है फिर वो ट्री हो जाते हैं। सो मेनली दीज आर श्रब्स। तो ये श्रब्स होते हैं सोलानेसी फैमिली के। थोड़े बड़े बड़े होते हैं लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, या ट्री भी हो सकते हैं। बहुवर्षीय होते हैं, पेरिनियल होते हैं। लीव्स इसमें सिंपल होती हैं। एंड अल्टरनेटली लोकेटेड होती हैं, जो इनकी फाइलोटेक्सी अल्टरनेट में पाई जाती हैं। इनफ्लोरेसेंस इसमें साइनोज होता है, यानी टर्मिनल ऑफ स्टेम में फ्लावर हो सकता है। तो जो इसकी ग्रोथ को रोक देगा तो ये साइनोज इनफ्लोरेसेंस होगा।
कई बार ये सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं, जो लीफ का एक्सिलरी बड होता है वहीं से फ्लावर निकलता है, तो दैट इज एक्सिलरी बड। तो या फिर साइमोस हो सकता है टर्मिनल ऑफ स्टेम पर, या तो एक्सिलरी बड से होगा या टर्मिनल ऑफ स्टेम में, दो तरीके से फ्लोरेसेंस हो सकता है। सॉलिटरी मीन्स एब्सोल्युटली। सो एक्सिलरी मीन्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम एक्सिलरी बड विच इज हैविंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो इसे ग्रोथ में मदद करती है। तो इसमें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि स्टेम के टर्मिनल पर इस तरीके से फ्लावर्स आ रहे हैं। इसको बेसिपिटल अरेंजमेंट भी कहते हैं। एक्रोपिटल अरेंजमेंट रेजिमोस में होता है, उसमें ऊपर के फ्लावर नए होते हैं, बेसिपिटल में नीचे के फ्लावर नए होते हैं, तो इसमें बेसिपिटल या साइमोज अरेंजमेंट है। जो नीचे से हैं वो बाद में फ्लावर निकले हैं, टर्मिनल का फ्लावर सबसे ओल्ड है। Here it has been shown that various calyx and corolla are fused। जहाँ फ्यूजिंग है वहीं से फिर अंदर की लेयर लेना है, इस बात का खास ध्यान रखिए। ये पेंटामेरस है तो पेंटापेटलस है, तो इस तरीके से जहाँ फ्यूजिंग है वहाँ से लें, उसी के नीचे ना ले लें, सेपल के नीचे। इनको भी फ्यूज कर दें। पेटल्स एंड सेपल दीज आर ऑल फ्यूज्ड। जो एंड्रॉयशियम के स्टेमन्स हैं वो पेटल से फ्यूज हैं, इसलिए उनको एपीपेटलस कहते हैं। अगर वो सेपल से फ्यूज होते हैं तो एपीफाइलस कंडीशन कही जाएगी, बट यहाँ पर एपीपेटलस है क्योंकि वे जो भी स्टेमन्स हैं वो पेटल से फ्यूज है। सो दिस इज एपीपेटलस। बाकी दो बाई कार्पेलरी है, और ये एट एन एंगल इसमें सीधा दिखाया गया है, बट सीधा नहीं होगा, ये किसी फ्लोरल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये थोड़ी तिरछी होगी, एट एन एंगल इंक्लाइंड होगी। तो स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है, ऐसा इसमें नहीं होगा। Now actinomorphic bisexual K5 fused, C5 fused, K में भी ब्रैकेट लगेगा, A5 fused और सुपीरियर गाइनोशियम 2 वो भी फ्यूज्ड। के पे भी ब्रैकेट लगना चाहिए। कच्चे करेले का ग्लास इन पीजी से ये याद किया जा सकता है। जो कच्चा वर्ड है उसमें किस पे ब्रैकेट लगेगा, KCA में, और कच्चा करेला का ग्लास
तो के सी ए जी सब में फ्यूज्ड है, ऐसा सोलन इसी में है। और इन पी जी तो पेरियांथ एंड गॉइनेशियम फ्यूज्ड इन लिलिएसी। तो इस तरीके से इनकी निमोनिक्स है, याद की जा सकती है। सही। इसमें कोरोला एंड एंथर को फ्यूज दिखाया गया है, ऊपर कर्व से शो हो रहा है, इसलिए इसको एपिपेटलस कहा जाएगा। और मुगली घुट्टी 555 से इसे याद किया जा सकता है, सभी 5 के सेट में होते हैं। सुपीरियर ओवरी है तो हाइपोगाइनस हुआ, और 2 कार्पल्स हैं, बाई कार्पलरी है जो कि फ्यूज्ड है। बाकी फ्लावर के क्या फीचर्स हैं, ये एक्टिनोमॉर्फी है, इसकी कई रेडियल सिमेट्री हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कई हैं। हाइपोगाइनस है, सुपीरियर ओवरी को हाइपोगाइनस कहा जा सकता है, बाकी चीज़ें नीचे हैं। हाइपो मीन्स बिलो, तो बिलो ओवरी, बिलो गाइनी तो हाइपोगाइनस। ओव्यूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, सो न्यूमरस हैं, मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी है। इन ईच लॉक्यूल तो 2 लॉक्यूल हैं, और उसमें ओव्यूल हैं। जहाँ ओव्यूल्स लोकेटेड होते हैं उसे लॉक्यूल कहा जाता है, ओवरी के इनर पार्ट को। स्टेमन में डाइथेकस है, स्टेमन में जो एंथर है वो डाइथेकस है, यानी उसमें 2 कंपार्टमेंट है। मोनोथेक्का, थेक्का मीन्स कंपार्टमेंट। अगर सिंगल थेक्का से ही सारे पोलन ग्रेन निकल रहे हैं उसी एक ही रूम में है तो मोनोथेक्कस, और 2 अलग अलग कंपार्टमेंट हैं तो डाइथेकस कहा जाता है। Here it can be seen that there are 2 compartments, so इसे डाइथेक्का कहेंगे, 2 थेक्का है। अगर सिंगल कंपार्टमेंट है जिसमें जो पॉलन सैक की तरह काम करता है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स है, तो उसे मोनोथेक्कस कहेंगे। सो नीचे लिखा भी है डाइथेक्कस कंडीशन। 2 का थेक्का मीन्स रूम।
जो बीच का ग्रीन पार्ट है वहाँ पर फिलामेंट अटैच होगा, अ, ऊपर तक जाएगा। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है तो जिसमें दिखाया गया है। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल रहती हैं जो फिर मियोसिस करके पोलन ग्रेन्स बनाती हैं, जो जिसकी प्लॉइडी मोनो होती है, सिंगल हैप्लॉइड होते हैं। इट इज़ अगेन टू थैक का है तो डाईथैक्कस कहा जाएगा। ये मोनोथेक्का और डाईथेक्का को डायग्राम से समझा जा सकता है। हमारे केस में सोलानेसी फैमिली के केस में जो स्टेमन है वो डाईथेक्कस पाया जाता है। Though that cannot be annotated in floral formula, however, separately we have to remember कि क्या क्या चीज़ें हैं। मल्टीओक्यूल्ड है, ज़्यादातर मल्टीओक्यूल्ड ओवरी होती है, तो टू ओवरी हैं, और स्टेमन डाईथेकस है, और ये सारी चीज़ें हमको याद करनी रहती हैं। मोनोथेक्कस में सिंगल रूम होंगे, उसी में एक जगह कहीं पर डिहिसेंस हो जाएगा, उसका साइड फट जाएगा, जो सबसे कमज़ोर वॉल होगी वहीं से ब्रेक होगा, और वहाँ से सारे पोलन ग्रेन्स वहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। सो इट कैन बी सीन इन डायग्राम जिसमें सिंगल प्रकोष्ठ हो, सिंगल लोब में सारे हों, तो उसको मोनोथेक्कस कहेंगे। However, in this case it is dithecus. सीड्स अगर एंडोस्पर्मिक है जैसा कि इस केस में है तो मोनोकॉट हुआ। So let us move ahead.
कैलिक्स इसमें परसिस्टेंस होता है, वो लास्ट तक रहता है, वो झड़ता नहीं, इट डज नॉट शेड ऑफ। यानी कैलिक्स व्हाट डज इट मीन बाय, इट इज ग्रुप ऑफ सेपल्स, वो शेड ऑफ नहीं होता है, लास्ट तक फूल में रहेगा। इट इज गेमोपेटलस एंड गेमोसेप्लस कंडीशन, सब जुड़े हुए हैं। अब कोरोला भी गेमोपेटलस है, और इसके अलावा स्टेमन है। स्टेमन कैसा है, क्या वो किसी से जुड़ा हुआ है स्टेमन, बताओ। एपीपेटलस है, बताओ। अच्छा, एपीपेटलस और एपीफाइलस में क्या अंतर है, जरा देखें, आपको मालूम भी है कि नहीं। एपीपेटलस क्या होता है, एपीफाइलस क्या होता है, बताओ। एपीपेटलस का मतलब क्या है, बताओ। एपीपेटलस जब पेटल से अटैच्ड होते हैं। और एपीफाइलस बताओ। पेरियांस। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइलो का मतलब क्या होता है, लीफ। मीजोफिल, फिल का मतलब क्या होता है, जो लीफ में बीच में होता नहीं है, लीफ का क्रॉस सेक्शन में 9th में नहीं पढ़ा, मीजोफिल होता है, नहीं, बहुत सारी सेल होती है कि नहीं स्टेमन के ऊपर, स्टोमेटा के ऊपर, बोलो। तो वो फिल का मतलब है लीफ, फाइलोटैक्सी यानी लीफ का अरेंजमेंट। तो एपीपेटलस का मतलब है जो पेटल से जुड़ा रहे, और फाइलस का मतलब है जो बाहर कैलिक्स से जुड़ जाए, क्योंकि कैलिक्स एक लीफ ही तो है, बोलो, ग्रीन पोर्शन से, ठीक है कि नहीं। तो वो पेरियांथ बोल दो, उससे जुड़ने के लिए उसे पेटल से भी जुड़ना पड़ेगा कि नहीं। ये चीज है, अच्छी बात आपने बताई है। अब देखो इसमें गाइनोशियम कैसी है, क्या बाइकार्पेलरी है। बताइए सर, क्या गाइनोशियम कैसी है, 2 कार्पेलरी है। यस सर। अच्छा, सिन कार्पस भी है, और ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड, इसका क्या मतलब है। ऑब्लिकली प्लेस्ड है, पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो इसमें जो ओवरी है, इट इज ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड, मीनिंग यानी जैसे कि इसको मैं इमेज से दिखाऊं तो पता चले। कि यहां पे देखो तो पता चलेगा कि एक्सिल है, मान लो ये फ्लोरल एक्सिस है, क्या ओवरी सीधी दिख रही है आपको, ध्यान से देखो कि नहीं, फ्लोरल एक्सिस से कि टेढ़ी दिख रही, बताइए। एक्सिस देखो ना, टेढ़ी। हाँ, टेढ़ी का मतलब अब इसका फ्लावर देखो, फ्लावर से और अच्छा पता चल पाएगा। तो ओवरी इसकी ऑब्लिकली प्लेस्ड है, यानी देखो हमने भी गलत बना दिया, फ्लोरल एक्सिस से बना दिया कि नहीं। अब पढ़ने से पता चलता है कि कहाँ गलती की। तो ये बनाओ टेढ़ी लाइन, और ऑब्लिकली प्लेस्ड है, यानी अगर ये प्लांट है
तो प्लांट में फ्लोरल एक्सिस होगी, और उसमें जब आप जाओगी फ्लोरल में तो फ्लोरल फार्मूला यहाँ फ्लोरल होगा, तो उसमें ये ओवरी की जो पोजीशन होगी फ्लोरल एक्सिस से ये टेढ़ी होगी इसके अंदर का जब सेक्शन करोगी, तो इसमें ऑब्लिकली प्लेस्ड है, यानी ये टेढ़ी है, उसी एक्सिस पे नहीं है, फ्लोरल एक्सिस में ये टेढ़ी है। समझ में आ गई बात? और किसी किसी में बिल्कुल उसी तरीके की होती है। क्या ऐसा पिछला कोई डायग्राम है जहाँ उसी तरीके की हो? पहले में देखो ब्रेसिक एसी में देख लो, बिल्कुल एक्सिस पर है, अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा है ब्रेसिक एसी Yes, में, sir. और यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कितनी अच्छी बात इसमें बता दी गई है, ऑब्लिकली प्लेस्ड। एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसका क्या मतलब है? एक्साइल का मतलब समझती हो? देश निकाला। तो क्या Yes, sir. कंपार्टमेंट होंगे? स्टेशन, और क्या वे आपस में मिलना चाहेंगे? बीच में ये है, लेकिन अब वो फिर इनके बीच में कंपार्टमेंट, जेल इनकी कर दी गई है, लेकिन बेचारे मिलना तो चाहते हैं, सब बीच बीच में हैं कि हम मिल जाएं, लेकिन क्या मिल पाएंगे? बीच में दरवाजा है, तो आपस No, में एक sir. दूसरे से मिलना जाएंगे, लेकिन बीच में दीवार खड़ी है, जेल के वो हैं, बार्स हैं, तो एग्जाइल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, कभी कभी फ्री सेंट्रल होता है, कभी एग्जाइल, दोनों में अंतर है। अब आगे देखो, एग्जाइल सोलन प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा जहाँ ये जुड़ा रहेगा ओव्यूल ओवरी से सोलन है। ओव्यूल में भी मैनी इन ईच लॉक्यूल्स, ठीक है। सो ओव्यूल कैसे है इसमें? मैनी इन ईच, मल्टी ओव्यूल ओवरी है, लॉक्यूल मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फ्रूट इसमें कैप्सूल और बेरी टाइप होते हैं, इसका क्या मतलब है? जो फ्रूट हैं वो कैप्सूल और लिखा है, यानी दोनों एक ही बेरी टाइप हैं, दोनों का मतलब समझ लेते हैं। फ्रूट, कैप्सूल और बेरी टाइप। जैसे कि दो अलग अलग फ्रूट हैं, तो कैप्सूल टाइप क्या होते हैं? रेयरली फ्लैशी, और ये किसी पार्ट के टूटने से बिखर जाएं, तो उसको कैसा फ्रूट कहेंगे बताओ? Capsule. कैप्सूल है, और ये ड्राई होते हैं, फ्लैशी नहीं होते हैं, तो ऐसा हो फ्रूट कैप्सूल टाइप में। नाउ ये जनरली इस तरीके के जो स्पेशलाइज्ड फ्रूट्स हैं वो नट्स टाइप होते हैं, और एक बेरी टाइप होते हैं। सो अपीयर टू बी ओरिजिनल, ये बेरी टाइप फ्रूट्स हैं। सो दीज आर अपीयर टू बी ओरिजिनल। ये जैसे ये कौन सा फ्रूट है? कीवी, तो ये बेरी है, डिराइव फ्रॉम ए कंपाउंड। सो और ये जैसे है स्ट्रॉबेरी, इस तरीके के फ्रूट्स हैं, रियल फ्रूट लगे। और बेरी टाइप में ये तो बेरी टाइप हो गया, ठीक है। नाउ और कैप्सूल क्या होता है? कि जो एक जगह से टूट के बने, यानी कहीं से टूटे और बिखर जाएं। देखो जरा फ्रूट को, क्या ये बिखर रहा है फ्रूट इसका? ये सब Yes, sir. ड्राई है कि नहीं? तो इस तरीके से होगा, तो फ्रूट ऐसा है कि जैसे कुछ वो मसाले होते नहीं है इस तरीके से, तो उस तरीके से है। अब देखो, कैप्सूल में ये डिब्बे के अंदर बंद है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप नहीं होता है, और ये अब बेरी में क्या होता है? जैसे अंगूर टाइप। तो ये बेरी टाइप, दो तरीके के फ्रूट्स हैं, लेकिन हमें इन सबसे खास मतलब नहीं है। हमें तो इसकी क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चाहिए कि नहीं? क्योंकि क्या आएगा, Yes. एक्चुअली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सो लेट अस सी अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, सोलन एसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, इसमें पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, तो वो हमने क्या बताया था कि सब्जी लेने गई। कौन सब्जी लेने गई? इसकी क्या निमोनिक्स बताई थी कि बाजार से सब्जी लेने गई। एक बार पढ़ लेना, ओके।
Yes, sir. सो दैट इज फूड के लिए। फूड में सब्जी में कौन कौन से आएगा? पोटैटो, सोलानम ट्यूबरसम, ब्रिंजल। जो बायो के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हमने देखे हैं जो नीट को भी पढ़ा रहे हैं, उनको केमिस्ट्री का सही ज्ञान नहीं है, जबकि बायो का 30% केमिस्ट्री है। तो जो इसका केमिस्ट्री का पोर्शन है, आप वो अगर मुझसे पढ़ोगी तो आपकी केमिस्ट्री भी स्ट्रेंथन होगी और बायो भी स्ट्रेंथन होगी। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बायोटेक के हैं, तो वहाँ पर हमने देखा है कि वो लोग इतना गलत गलत पढ़ा रहे हैं। इवन ऋतु रेतीवाल बहुत सारी चीज़ें गलत बता रही है। तो वो चीज़ें क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री छोड़ दी है, तो एक सब्जेक्ट में किया हुआ है। तो जिसकी केमिस्ट्री अपडेटेड होगी वो आपको क्या है कि कई ऐसे फार्मूले होंगे जिसमें आप देखेंगे बायो मॉलिक्यूल्स में माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर जब आप हमसे पढ़ेंगी तो आपका वो बहुत अच्छा पोर्शन हो जाएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर, इन सब का स्ट्रक्चर, यू विल सी कि आप बहुत चीज़ें हमारे अंडर में रहेंगी तो हम उसको देखते भी रहेंगे कि आपकी डुप्लीकेसी ना हो। हमें मालूम रहेगा ना कि हम क्या पढ़ा चुके हैं। टोमेटो। Yes, sir. तो आप और भी कहीं पढ़ सकती हैं, बट हमसे कंटिन्यू करेंगी तो फायदे में रहेंगी। दैट इज, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? कई ऐसे भी हैं जैसे रसबेरी, कुछ होते नहीं है फ्रूट्स। मिर्ची, तो फ्रूट में मिर्ची भी आ गई, खाने के काम में आएगी। और बेरीज, बहुत सारी जितनी भी बेरीज हैं वो सब इसी में आ गई कि नहीं? मेडिसिनल में कौन कौन से हैं? Yes, sir. मेडिसिनल तो बेलाडोना। अश्वगंधा। बेलाडोना एक फीवर में काम आती है। अब वो क्या निमोनिक से, बेलाडोना से तो बनी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो ठीक है, तो तुम्हारी पेटूवेल का आशीर्वाद सॉलिड है ना। तो ट्यूनिप आ गया था, बेलाडोना, पेटू से पेट्यूनिया आ गया था, का आशीर्वाद अश्वगंधा आ गया था। और सॉलिड से क्या आया था? सोलानम ट्यूबरसम। तो मेडिसिनलम में बेलाडोना आ गया। और इसके अलावा और क्या है? टोबैको है, नारकोटिक्स के लिए यूज है कि किसी को सूदिंग इफेक्ट के लिए, तो टोबैको है। ठीक है, और धतूरा है, धतूरा भी इसमें आता है। तो ठीक है, धतूरा का क्या मतलब है? ये सब नारकोटिक्स के हैं। ठीक है, नारकोटिक्स का क्या मतलब है कि दैट इज, हमको ये एक तरीके का जो सेंसस का लॉस है, वो सूदिंग इफेक्ट देते हैं, तो नारकोटिक कहते हैं, नशे की चीजें। ठीक, इसको कनक भी कहते हैं। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। तो कहते हैं दोनों कनक हैं, ये भी कनक है। कबीरदास, ये कनक कहा गया है, ये रहीम ने कहा है कि दोनों में एक दूसरे से 100 गुना ज़्यादा मादकता है। मादकता का मतलब है नारकोटिक्स, नशा है। इसको खाने से लोग बौराते हैं, जबकि सोने को तो पाने से ही बौरा जाते हैं। तो धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है। अब देखिए, इसके अलावा अश्वगंधा है, वो मेडिसिनल यूज है। चाय में अश्वगंधा पड़ती है कि नहीं? तुम्हारी पेटूवेल का आशीर्वाद सॉलिड है, बोलो। Yes, sir. अब आगे देखो, नारकोटिक्स भी इसी में आ गया कि नारकोटिक्स भी एक तरीके का इम्पोर्टेंस ही है। तो लोग ये है कि टोबैको से सिगरेट, बीड़ी, सिगार ये सब बनते हैं, चुइंग, जर्दा, सभी चीज़ें बनती हैं। ऑर्नामेंटल भी हैं, जैसे पेट्यूनिया। तो ऑर्नामेंटल क्या है? पेटू, पेट्यूनिया। एग्जाम्पल के लिए तो आपको निमोनिक्स चाहिए होगी। पेट्यूनिया फ्लावर, देखो तो इस तरीके से ये पेट्यूनिया एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है। ठीक है कि नहीं? और देखो, Yes, sir. इसके अलावा पेट्यूनिया है और सेस्ट्रम है, लाइसियम है। बुक में तो सिर्फ पेट्यूनिया दिया है, जो दिया है वही लिखना है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने क्या देख ली? दैट इज, अब हमारे पास क्या बचा बताओ?
एक फैमिली कौन सी बच गई? Liliaceae. सो लिलिएसी फैमिली। बाकी तो पेटल सेपल हमने लगभग सब कुछ बता दिया है कि पेंटाकार्पस हैं, क्या क्या है। अब लिलिएसी रह गई है। लिलिएसी में क्या क्या चीजें हैं जरा देख लें। एक मिनट जस्ट फीचर्स ऑफ लिलिएसी फैमिली। सो नाउ लिलिएसी के बारे में भी थोड़ा एक दो डायग्राम बना लें। सो लिली से बना है, फैमिली लिली, तो इसी से लिलिएसी है। वैसे तो एटिमोलॉजी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि लिली से बना है। एटिमोलॉजी ऑफ लिलिएसी। ठीक है, लिलियम से बना है। सो टाइप जीनस प्रसिए। तो यहां पर लिली फ्लावर को लिलियम कहते हैं। कुछ अलग से इसकी एटोमोलॉजी नहीं है, ओके, क्योंकि इसमें लिलीज आते हैं, कुछ अलग से नहीं। ओके, नाउ लेट अस सी फीचर्स ऑफ लिलिएसी फैमिली। पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे लिली का। तो लिली, क्या आप इसे रेगुलर फ्लावर मानती हैं कि इरेगुलर, बताओ। तो इसमें बताइए। Irregular. इरेगुलर है क्योंकि जो आउटर वर्ल है, और इसमें ब्रैक्टिएट भी बनाया है। एक वर्ल ऐसा बनाओ, तो मतलब जब पहला वर्ल बनाओ, एक, फिर दो, और फिर तीन। एक वर्ल बना लिया तो इसमें ये तीन, और इससे भी एक आउटर बनाओ, तो ये तो तीन बना लिए। अब इसके बाहर में यहां पे बनाओ, एक, फिर यहां पे। बल्कि ये उससे बनाना ठीक रहेगा, कंपास से। तो दो सर्कल बना लो, सर्कल के वजह से अच्छा बनेगा। और फिर इसके बाद जरा बताओ, ये टेट्राडाइडमस है कि किस तरीके से है? 3 और 3 का है, तो अभी पता चलेगा ये किस तरीके का है। तो इसमें देखोगे तो कितने आउटर है और कितने इनर है, कुछ दिख रहा है मुझे इनके फिगर में? तो एंड्रोइशियम का कुछ दिख ही नहीं रहा। 5 एक जगह दिखाया है, लिख 3+3 रहा है। कुछ गड़बड़ी है कि नहीं लिलिएसी में? अगर 3+3 दिखाया है तो 5 को एक रो में नहीं दिखा रहा है, बोलो। सर 3 कैलिक्स से जुड़े हैं और 3 कोरोला से। ऐसा लिखा है क्या? नहीं सर, डायग्राम में दिख रहा है। कैसे? 3 कैलिक्स से जुड़े हैं और 3 कोरोला से। ऐसा ही है कि कुछ अमेंडेड है आपके में? सर ऐसा नहीं है। दिखाओ फिर कैसा है। हमारी बुक में ऐसा है, तो इसका मतलब है कि ठीक किया गया है बुक में। बुक का जरा पेज दिखाना। अच्छा, बदल गया है। तो ये सही है, ये सही डायग्राम है आपका। तो इसमें 1 मिनट रुके रखो। तो एक यहाँ पे दिखाया, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक ये, एक ये सही है, अभी सही है। और बीच में क्या है? सिन कार्पस है, और इसमें ट्राई कार्पेलरी है ना। और सेंट्रल है कि कैसा है कि एक्साइल है।
ऐसा सही है। ब्रैक्टिएट नहीं दिखाया गया आपके में? ब्रैक्ट कहाँ है? लिलिएसी में ब्रैक्टेट होता है ना कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, इनके फ्लोरल फार्मूला में भी ब्रैक्ट नहीं लिखा है, जबकि होता तो है ना। दिखाया नहीं है ब्रैक्ट, जब होगा तब दिखाएंगे। चलो, फ्लोरल फार्मूले में नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, लेकिन कई बुक में ऐसा दिया है। फ्लोरल फॉर्मूले में तो लिखा है ब्रैक्टेट। लिखा है आपके में? तो हमारे लिलिएसी में, हमारे में लिखा भी नहीं। इसका मतलब है कि ये देखो, हमारे में नहीं लिखा है। तो आप दिखाओ कहाँ लिखा है। आपके में लिखा है तो फ्लोरल फार्मूला भी हम बदल देते हैं और अपनी बुक अमेंड कर लेते हैं। तो ब्रैक्टेट लिखा है, अच्छी बात है। सो लेट अस अमेंड इट। ब्रैक्टिएट ठीक है, अब आपका हटा देते हैं। चलो, अब यहाँ पर ब्रैक्टिएट हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, और ये हो गया P3+3, और P का मतलब पेरियांत हो गया, और पेरियांत हो गया, और 3+3, और G। अब देखें इस चीज़ को क्या कहते हैं। ये 3 है, ये एपिफाइलस कंडीशन है, क्योंकि इससे जुड़ गया ना ये, तो इसे क्या कहेंगे? एक होती है एपिपेटलस कंडीशन, और एक क्या होती है? क्योंकि वो सेपल से जुड़ा है, एपिफाइलस कंडीशन। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसके बेसिस पर हम इसके फीचर्स देखें तो पता चल जाएगा कि नाउ एक मिनट। सो लिलिएसी फैमिली में क्या है? ये हर्बेशियस प्लांट्स हैं। हर्बेशियस का मतलब है मोस्टली हर्ब्स, मोस्टली हर्ब्स हैं। और क्या है? लीव्स अल्टरनेट हैं या वर्ल्ड हैं, अलोंग सिस्टम है। लीव्स इसमें वर्ल्ड होती हैं। लीव्स या तो अल्टरनेट हैं, वर्ल्ड तो जानती हो ना, पामेटली नहीं होती है वर्ल्ड, मालूम है कि नहीं? हर एक के साथ एक्सिलरी वर्ड होती है, मालूम है? सर किसने? वर्ल्ड लीव, लीव्स आर वर्ल्ड। वर्ल्ड और पामेटली लीव में अंतर मालूम है कि फिर से बता दें? बताओ तो। मालूम है। मालूम है तो सही है, क्योंकि इसमें एक्सिलरी वर्ड होगी हर एक में। और पामेटली में तो वो क्या होता है कि वो चीज़ अंदर तक कट के आ जाती है, तो वो पामेटली हो जाती है, फिर वो लीफलेट कहलाती है। और पैरेलल वीनेशन, ये चीज़ है। इनफ्लोरेसेंस कैसा है? दैट इज डिटर्मिनेट इन नेचर। अब ये नई चीज़ दी है, इसे भी पढ़ें। इनफ्लोरेसेंस is determinate, sense is determinate in nature। इसका क्या मतलब है? एक मिनट। इनफ्लोरेसेंस is determinate in nature। क्लस्टर है, यानी इनफ्लोरेसेंस डिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि ये गुच्छे के तौर पर होते हैं। इट इज डिटर्मिनेट इन नेचर, कि ऐसा होगा, ये गुच्छा हो तो उसको क्या कहेंगे? इनफ्लोरेसेंस इसका कैसा है? इट इज एज ए क्लस्टर। समझ में आ गई बात? तो ये एक नया इनफ्लोरेसेंस है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा। नेक्स्ट इज फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल और इट कंटेन्स एंड्रोइशियम। तो अम्बेलेट क्लस्टर्स लिखा है। क्या लिखा है? अम्बेलेट क्लस्टर। हाँ, बुक में लिखा है।
यस सर। अम्बेलेट, यानी एम्बेलेट क्लस्टर का मतलब है कि अम्बेल टाइप है। तो इस तरीके से होगा कि क्लस्टर होगा, अम्बेलेट भी देख लो, अम्बेलेट क्लस्टर मीनिंग so this is umbellate cluster meaning. Umbel is inflorescence that contains a number of short flower stacks which spread from a common point. Umbrella type, जैसे umbrella की लीफ होती है तो एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड हो और अम्ब्रेला लाइक हो, तो उसको कहते हैं अम्बेलेट क्लस्टर। सो अम्बेलेट क्लस्टर में ये जरा देखो, क्या ये आपको अम्बेलेट क्लस्टर लग रहा है? एक मिनट, ये अम्बेलेट क्लस्टर लग रहा है क्या? ये अम्बेलेट क्लस्टर लग रहा है? एक ही पॉइंट से जुड़े हैं कि नहीं? ये अम्बेलेट क्लस्टर लग रहा है? दे आर कनेक्टेड टू सिंगल पॉइंट, तो ये सब अम्बेलेट क्लस्टर। समझ में आ गई बात? सो देयर पेडिसेल्स आर कनेक्टेड टू, दैट इज अम्बेलेट क्लस्टर। पेडिसेल्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट। ये चीज हो गई, अम्बेलेट क्लस्टर हो गया। आगे की बात देखो कि इनमें हर्माफ्रोडाइट तो है ही हैं। सो इस तरीके से सेक्स क्या है? हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल है। फ्लोरेसेंस रेडियली सिमेट्रिकल विद दिस, इसमें क्या है? 6 डिस्टिंक्ट पेटल। फ्लोरेसेंस देखो, 6 डिस्टिंक्ट पेटल। एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियली सिमेट्रिक फ्लोरेसेंस। फ्लावर की रेडियली सिमेट्री है। अब जरा देखो, फ्लावर शेयर, फ्लोरेसेंस को ना लिखो, उसको कहते हैं फ्लावर शेयर। फ्लोरेसेंस में तो रेसिमोज आ जाएगा कि उसका क्या अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं फ्लावर शेयर। फ्लावर शेयर का मतलब फ्लावर इज रेडिकली सिमेट्रिकल है, एक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक रेडिकली सिमेट्रिक हो गए, 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। अब जरा देखो इसमें और क्या क्या चीज है? 6 डिस्टिंक्ट पेटल हैं, 6 अलग अलग पेटल हैं। और इसके अलावा कैसा है? क्या ये इम्ब्रिकेट है? बताओ कि वैक्सिलरी है? एस्टिवेशन कैसा है? इम्ब्रिकेट क्या होता है? लिखा हुआ है कि दिस इज 6 डिस्टिंक्ट पेटल है और इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन। जरा चेक करो, वेलवेट होता है और कैसा होता है? ट्विस्टेड होता है। और इम्ब्रिकेट कैसा होता है? कि मतलब कोई किसी के अंदर और कोई किसी के अंदर, ट्विस्टेड तो नहीं है ना। तो तीसरी तरीके का हुआ, चारों में कौन सा हुआ? पेज नंबर 74 पे। एक दूसरे को ढक ले तो उसे क्या कहते हैं? बताओ, पूरी तरीके से ढक रहा है कि नहीं अंदर से? तो ये इम्ब्रिकेटेड हो गया। अब आगे देखिए, इसमें 6 स्टेमन्स हैं और 6 स्टेमन्स है 3+3 करके, जैसा आपने बताया सिंगल वर्ल में होंगे या जैसे भी होंगे। सो 6 स्टेमन है। और आगे मोनोथेसिस है या मोनोस्कुलेट हैं। 6 स्टेमन जो कि डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट। और कैसे हैं? मोनोथेसिस, मोनोथेक्का, थेक्कस।
ठीक है, 6 हैं। और मोनोस्कुलेट, उस मोनोथेकस का मतलब दूसरा नाम भी कहा गया है, मोनोस्क्यूलेट, एक ही थक्का है, एक कमरे में है, जो भी है। बाइलोब्ड, बाइलोब्ड टेट्रालोब्ड सब एक ही कमरे में है, उनमें कोई सेप्टम नहीं है, सब एक ही साथ, एक फटेगा एक जगह, डिसेंस होगा, सब निकल जाएगा, बहुत एक्सेस नहीं चाहिए। जबकि डाइथेकस में 2 जगह फटना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, दिखाया था कि नहीं? डाइथेकस में यहां से फटेगा और ये अलग है, यहां से फटेगा, क्योंकि वो मिल जाते हैं ना बाद में। लोब्ड है पर 2 थक्का है, यहां से फट के निकलेगा, ये इसको क्या कहते हैं? और अगर यही चीज हो और लेकिन सब मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? तब कहीं एक जगह से भी फट जाए तो क्या सब निकल जाएगा? सब हैं लेकिन सब इस तरीके से मिल जाए और मिल जाए सारा और एक ही जगह से निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये थक्का हो गया, इसमें 2 थक्का है ना, बोलो। यस सर। 1 थक्का, तो 1 डिसेंस है और इसमें 2 डिसेंस है। अब जरा आगे बात करो। इट कंटेन 6 कार्पेल्स, 6 कार्पेल हैं, विच इज कनेक्टेड, 6 कार्पेल्स हैं, हमारे में तो 3 दिख रहा है। इट कंटेन 6 कार्पेल विच इज कनेक्टेड विद सुपीरियर ओवरी, 3 कार्पेल है, चलो, है ना। आप बुक में क्या लिखा है? ट्राई कार्पेलरी, तो उसमें गड़बड़ लिखा है, 3 कार्पेल्स हैं, 3 कार्पेल्स हैं और सिन कार्पस हैं, ये भी ठीक है ना। ओवरी सुपीरियर है। ट्राई ऑकुलर का क्या मतलब है? तीनों जब जुड़ गए तो उनके बीच में कितने कमरे हैं? क्या 3 कमरे हैं? दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो ट्राई ऑकुलर। अब ऑक्यूल में मल्टी ओव्यूल हो सकता है, मोनो ओव्यूल होता है, क्या होता है? ज्यादातर तो मल्टी ओव्यूल होते हैं। एक ऑक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं और हर ओव्यूल में ओवम होता है एक, तो जितने ऑक्यूल उसके हिसाब से ओवम होंगे। अब देखो, ट्राई ऑकुलर, मैनी ओव्यूल्स, मल्टी ओव्यूल्ड, ऐसा बुक में दिया है कि नहीं? एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब समझती हो? यानी प्लेसेंटेशन। अब जरा देखो, फ्रूट कैप्सूल है और बेरी, दोनों समझ में आ गई बात, बोलो। यस सर। बेरी, और देखो बाकी क्या है? एंडोस्पर्मस सीड है, यानी मोनोकॉट हुए कि नहीं? स्पर्मस, मोनोकॉट, ये तो हम लोगों ने इसके बारे में सब पता चला लिया। नेक्टर्स आर प्रोड्यूस एट बेस ऑफ पेटल्स, तो इनमें नेक्टर्स बेस ऑफ पेटल्स पे होते हैं, ठीक है। और एंडोस्पर्म्स ऑयली होते हैं, एंडोस्पर्म खाया जाता है, जैसे एंडोस्पर्म ऑयली, और ठीक है। अब देखो, कुछ में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, वुडी बन जाए। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, जो लेंथ बढ़ाए, क्योंकि जो मेरिस्टेम होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। जो शुरुआत में रूट और शूट में है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है, और जो ऐसे ग्रोथ करें जो कैम्बियम के तौर पर बढ़ें उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो कुछ कुछ में अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वुडी हो जाएगा। अब देखो, ये चीज़ अगले चैप्टर में थी, अब वो चैप्टर हटा दिया गया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नाउ वी विल सी कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लिलिएसी फैमिली, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लिलिएसी फैमिली। लेट अस सी, ये सोर्स ऑफ मेडिसिन है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पहली चीज क्या है? सोर्स ऑफ मेडिसिन। कौन कौन सी हैं इसमें मेडिसिन? क्या एलोवीरा है? यस सर। एलोवीरा,
और दैट इज स्माइलेक्स, कई कई अलग हैं, एंड कॉल्ची शीन। सो जो बुक में वही लिख दें। सो ट्यूलिप है, एलोवेरा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आगे की बात करें तो लेट अस सी कि वेजिटेटिव पर्पस के लिए जनरली ये उगाए जाते हैं। तो अब देखो, 2 कॉलेज की लड़कियां थी, ठीक है, 2 कॉलेज गर्ल्स। सो कॉलेज गर्ल्स थी, एक का नाम था ट्यूलिप, एक का नाम था टर्निप। तो ट्यूलिप इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ट्यूलिप और टर्निप, टर्निप यानी शलगम, शकरकंद। तो ये इनकी स्किन बहुत ग्लोइंग थी, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लोरियोसा। और चूंकि ये कॉलेज की थी तो इसका एग्जाम्पल हो गया कॉलचिकम, दैट इज कॉल्ची सीन। कॉल्ची चीनी लड़कियां थी, कॉल्ची सीन, और इनकी स्किन ग्लोइंग थी। तो ग्लोइंग से क्या हो गया, बोलो? ग्लोरी ओसा। जो ट्यूलिप थी, एक ट्यूलिप थी और एक टर्निप थी, वो अपने बालों का ख्याल रखती थी। एक होता था कि दैट इज स्किन ग्लोइंग थी, तो स्किन ग्लोइंग थी तो ये स्किन का ख्याल रखती थी, तो एलो हो गया, एलोवीरा हो गया कि नहीं, एलोवीरा। और ये अपने बालों का ख्याल रखती थी तो ओनियन। ओनियन में बाल जैसे नहीं उगे रहते हैं, तो इस तरह वैसे कुछ लोग ओनियन का जूस भी लगाते हैं बालों में। अच्छा, इसके अलावा अब ये सारे तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एंड देयर इज एस्पैरेगस। तो वेजिटेबल्स में एस्पैरेगस आता है। एस्पैरेगस की हिंदी क्या होती है? तो वेजिटेबल में देख लेते हैं क्या होता है ये एस्पैरेगस। इसकी वेजिटेबल्स हैं, नॉर्मली हर्ब्स एंड सर्ब्स होते हैं और ट्रॉपिकल होते हैं, ठीक है। ओनियन भी लिखा हुआ है, फ्लेशी कॉम्स भी इसमें आते हैं, राइजोम्स, ग्लोरियोसा। और हम एक चीज़ देख लें, सिर्फ एस्पैरेगस क्या है और कॉम्स जो इसमें आते हैं, ग्लोरियोसा भी देख लें तो पूरा हो जाए। एस्पैरेगस। सो ये दैट इज, इसको स्पैरो ग्रास भी कहते हैं और ये वेजिटेबल है, ठीक है। सो लाइक द रिलेटेड एलियम स्पीसीज ओनियन और गार्लिक फैमिली से आती है। जरा इस चीज को देखें, एस्पैरेगस एक फैमिली है जो ठीक है, इसको खाया भी जा सकता है। ये इस तरह से बीन शेप्ड होती है एस्पैरेगस। इसको शहजन हो गए, जो टुकड़े टुकड़े करके इसकी सब्जी, शहजन जानती हो, सब्जी बनती है। तो इस तरीके से एस्पैरेगस की फैमिली है, वो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। चाइनीज में कुछ भी है, नूडल्स में भी पड़ते हैं, ओनियन में भी तो होता है, कच्चे ओनियन एस्पैरेगस है कि नहीं। तो बल्ब्स हैं, ओनियन है, गार्लिक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। वेजिटेबल एस्पैरेगस है, गार्लिक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। और कॉर्म, कॉर्म क्या होते हैं? कॉर्म अदरक को कहते हैं क्या, बताओ? कॉर्म भी दिया हुआ इसका एग्जाम्पल। तो ये अरबी सब इसी में आते हैं। घुइयां जानती हो ना, अरबी।
सो Yes, sir. दीज आर, जिसको कि राइजोम्स भी कहते हैं, जिसमें वर्टिकल नॉट्स होती हैं, एक और लेटरल नॉट्स होती हैं, एक वर्टिकल होती हैं। तो कॉर्ब में लेटरल वर्टिकल नॉट्स होती हैं कि नहीं? हमने ऐसे दिखाया था ये। तो ये हमारी लिलिएसी फैमिली हो गई और ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। बाकी आगे हम आपको बताएंगे अगला चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये अब आपको कल नहीं है परसों कराएंगे, ठीक है ना? ओके। Yes, sir. तो अभी नेक्स्ट क्लास के बारे में अभी हम आपको बताएंगे कब होगी। ओके, Thank you, sir. वेलकम।